प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको राजस्थान जीके के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू जमने वाले। दोस्तों, अगर आप भी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है बीएसटी से 2026 में सिलेक्शन लेने का, तो आज के इस क्लास में राजस्थान जीके के 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है और एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 35 में से कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों, ये आपको एंड में कमेंट करके बता देना है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा और प्रश्नों का जो लेवल है दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, तो आप क्लास में एंड तक बने रहेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा, मुबारक महल कहाँ स्थित है? मुबारक महल कहाँ पर है? टोंक है, जयपुर है, कोटा या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। मुबारक महल की बात हो रही है। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी मुबारक महल आपके जयपुर में कहाँ पर है? दोस्तों, मुबारक महल आपके जयपुर में। इसे जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान के गुलाबी नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? सिरोही, जालौर है, उदयपुर है या क्या जैसलमेर है? जिन विद्यार्थियों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो गुरुजी। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी या अपने झालोर को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी या आपके झालोर को कहते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ। आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ और आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बताओ। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अजमेर जिले का बिनाई किस प्रकार की होली के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का जो बिनाई क्षेत्र है ना, ये आपके किस प्रकार की होली के लिए प्रसिद्ध है? लठमार होली, कोड़ा मार होली, पत्थर मार होली या आपके अंगारों की होली? जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है कि गुरु जी कोड़ा मार होली के लिए आपका भिनाई प्रसिद्ध है। क्या है? कोड़ा मार होली के लिए या आपका भिनाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बता रहे हो ना दोस्तों? ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मेवाती बोली, मेवाती बोली मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? मेवाती बोली मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? अलवर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर है? अगर आप दोस्तों आज के 35 प्रश्न में से 25 प्रश्नों का भी यहाँ पर सही जवाब दे रहे हो ना, तो मान के चलो आपकी जो बीएसटीसी की जो तैयारी चल रही है बहुत ही शानदार है। तो क्लास में आपको एंड तक बने रहना है। मेवाती बोली मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? आप सब क्या कमेंट आ रहे हैं? गुरुजी, मेवाती बोली का संबंध आपके अलवर से रहेगा। कहाँ से रहेगा? मेवाती बोली का संबंध आपके अलवर से रहेगा। ऑप्शन जो यहाँ पर ये बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सबका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, लू शब्द का तात्पर्य है दोस्तों। अरे लाडलो, अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है और अभी जो हवाएं चल रही ना, अभी जो हवाएं चल रही इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं मेरे लाडलो। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु ढूंढो तो गुरुजी ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी शुष्क हवाओं को लू कहते हैं मेरे लाडलो। ऑप्शन बी आपका सही है भाई। इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटीसी के पेपर में आने वाले हैं, तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। साथ में आपके जितने भी दोस्त बीएसटीसी की तैयारी करे उन सब के साथ आप शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन सी नदियां अपना जल बंगाल के खाड़ी में गिराती है? निम्न में से कौन सी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से बताओ। उन नदियों का जोड़ा आपको बताना है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है भाई। क्या बता रहे हो? वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर कमेंट आ रहा है गुरुजी बनास, चंबल और कालीसिंध जो है ना,
ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो आपका यहाँ पर है ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कांठल के गंगा और कामधेनु के नाम से जाने जाने वाली नदियां का सही युग में कौन सा है? यानी कि कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से किन नदियों को जानते हैं? आप कमेंट कीजिएगा। चलो कमेंट करो। तो कांठल की गंगा ये आपके माही नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। और कामधेनु किसे कहते हैं? तो कामधेनु आपके चंबल नदी को कहते हैं। अब माही और चंबल किस किस में दिख रहा है? तो गुरुजी माही और चंबल आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप भी ऑप्शन बी बता रहे हो तो सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से हो रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, कंप्लीट पूरी क्लास देख लेना अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि यह क्लास में राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर आने वाले हैं। ठीक जी। यहाँ पर बात की जाए तो इंदिरा गांधी जो नहर है इसका उद्गम है सतलज और व्यास नदी का एक संगम बनाया, जहाँ पर हरि का बैराज बांध बनाकर है, वहां से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ। और इस इंदिरा गांधी नहर में 204 204 या 8 है। 204 या 8 मुझे थोड़ा सा डाउट है तो छोड़ो इसको। 4 या 8 मुझे थोड़ा डाउट हो गया तो इसको छोड़ दो भाई। हाँ वेरी गुड, 204 है भाई। 204 फीट का इसमें फीडर नहर की लंबाई, कितने नहर की? फीडर नहर की इसमें लंबाई है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मक्का का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? राजस्थान में मक्का का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, इस प्रश्न को आपको समझने की जरूरत है। बिल्कुल सीधा और सिंपल इसका आंसर है। आपको याद कैसे करना है कि हमारा जो राजस्थान है ना, हमारा जो राजस्थान है इसमें सर्वाधिक मक्का कहाँ बोया जाता है? तो मेरे लाडलो याद कीजिएगा, सर्वाधिक मक्का राजस्थान में भीलवाड़ा में बोया जाता है। कहाँ बोया जाता है? भीलवाड़ा जिले में बोया जाता है। अब आपको सीधा सिंपल क्या करना है, आपको भीलवाड़ा ढूंढना है। तो ऑप्शन डी में भीलवाड़ा नहीं है, ऑप्शन सी में भीलवाड़ा नहीं है, और ऑप्शन बी में भी भीलवाड़ा नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए में भीलवाड़ा दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में क्या है? 55% मक्का बोया जाता है भाई। ठीक है। हाँ देख लो भाई, इन 3 जिलों में ही राजस्थान का 55% मक्का बोया जाता है। चलो अगला प्रश्न देख लो। चोगला, मगला और पुंगल किस पशु की नस्ल है? दोस्तों आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। दोस्तों ऐसी क्लास में आपको डेली करवा रहा हूँ। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो याद कीजिएगा, मैं लाड लो, आपका बीएसटीसी का एग्जाम है 20 मई 2026 को आयोजित होने वाला, और हूबहू यही प्रश्न आएंगे। तो आज इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर भेड़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप भेड़ बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के मुख्य खदानें कहाँ स्थित है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख खदानें कहाँ पर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो इस प्रश्न को स्टार लगाओ और कमेंट कर दो भाई जल्दी से। क्या बता रहे हो? कपूरडी, मेड़ता और पलाना, यानी कि आपका ए फॉर आत्मा। चलो अगला प्रश्न देख लो। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को यानी कि भगवत क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव क्लास करवाई जाती है, उसके बाद शाम को 8 बजे लाइव क्लास करवाई जाती है। तो सुबह को 7 और शाम को 8 बजे लाइव क्लास डेली मिलती है। चलो एक बार फिर प्रश्न को बढ़ाओ कि 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान के लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? दोस्तों यानी कि 2001 यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर आपको 2001 दे रखा है। 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, इसमें लिंगानुपात में कितने अंकों का अंतर आया था? तो गुरु जी 7 अंकों का अंतर आया। कितने अंकों का अंतर आया? 7 अंकों का इसमें अंतर आया देखने को मिला था। ऑप्शन बी हमारा से हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटीसी के पेपर में छपने वाले, आप पूरी क्लास देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, कोटा, झुंझुनू या सीकर है? चलो इस प्रश्न को मोस्ट लगाओ और जल्दी से कमेंट करो। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपको यहाँ पर बताना है, और आप सबके यहाँ पर कमेंट भी आ रहा है। गुरुजी कोटा, इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? कानपुर कहते हैं। इसी कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी या एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न देख लो, तालाब ये सही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया? तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो भाई जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और यहाँ पर बता रहे हो सलेह खान ने। किसने करवाया? सलेह खान है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है राजस्थान के द्वितीय भामाशाह किसे कहा जाता है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक मदद की थी? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगाओ और एक बार फिर पढ़ेगा। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह किसे कहते हैं जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक मदद की थी? तो कौन था साथियों? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। सबके यहाँ पर आंसर आ रहे गुरुजी, अमरचंद भाटिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बेस्ट है। चलो अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? तत् का मतलब तार से बंधा हुआ वाद्य यंत्र बताना है। अलगोजा, जंतर, नंगाड़ा या आपके ताशा? जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास में लाइक की संख्या कम है, आप लाइक करो। और ये क्लास डेली शाम को आती है। कब आती है? डेली शाम को 8 बजे आती है। तो आप डेली शाम को 8 बजे लाइव सेशन को अवश्य ज्वाइन क्या करो। क्या बता रहे हो? बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर हो जाएगा जंतर। जंतर आपका तार से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। गिरधर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दिवाली, होली, विवाह या आपके गणगौर? तो सबसे पहले तो याद कीजिएगा, गिरधर नृत्य आपके शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और ये आपके होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? ये आपके होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन बी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। 1857 के क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? हाँ, 1857 के क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? और ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 लगा के इसका आंसर मुझे कमेंट करके दो। इसका मैं रिप्लाई कमेंट में कर दूंगा भाई, ठीक है? कमेंट में आप सबको मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगला प्रश्न देख लो। चार हाथों वाले लोग देवता चार हाथों वाले लोग देवता के रूप में किसे पूजा जाता है दोस्तों? देव नारायण जी, मल्लेनाथ जी, कल्लाजी राठौड़ है या आपके हरभुजी? जल्दी जल्दी से बताओ। डेली इस तरह क्लास देखने के लिए सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कल्लाजी राठौड़ बता रहे हो? क्या बता रहे हो? कल्लाजी राठौड़ बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। तेजाजी का मेला कहाँ पे पड़ता है? देशनोक है, पर्वतसर है, तिलवाड़ा या आपके कोलायत है? बताओ। तेजाजी का मेला कहाँ पे पड़ता है? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। केरू जी, तेजाजी का मेला आपके पर्वतसर नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पर्वतसर नागौर में पड़ता है। ऑप्शन बी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी वस्त्र क्या है मेरे लाडलो? जल्दी से बता दो भाई। एक प्रकार की तलवार है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र है। महिलाओं की ओढ़नी ये एक प्रकार का साबा। तो मेरे लाडलो, बख्तरी आपका ऑप्शन बी को लख दो। ये आपके पुरुषों का शरीर के ऊपरी भाग का क्या है? वस्त्र है भाई। चलो अगला प्रश्न देख लो। शहरिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? शहरिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? उदयपुर है, बारां, बांसवाड़ा या आपके डूंगरपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो? शहरिया जनजाति की बात हो रही है। बारां। क्या बता रहे हो? बारां आप यहाँ पर कमेंट करे हो, ठीक है? जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 12 बता रहे, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ना बी बताने वाले का सही रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ पे दोस्तों बताओ। जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके चित्तौड़गढ़ है? चलो बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। सोनार का दुर्ग है, क्योंकि जो सोनार का जो दुर्ग है ना, ये आपके जैसलमेर में। इसी के साथ याद कीजिएगा, ये आपके धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके साथ आपको याद करना है, ये आपके पूरे विश्व में 2.5 के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 के लिए प्रसिद्ध है। 99 बुर्ज वाला दुर्ग भी इसे कहते हैं। कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज वाला दुर्ग भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? दिलवाड़ा मंदिर है, किराड़ू मंदिर है,
बंड देवरा मंदिर है या आपके जगदीश मंदिर है। चलो बताओ, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? आप सबको यहाँ पर कमेंट करते नहीं। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रही है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया है? बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया है? 1942 है, 1944 है, 1946 है या 1949 है? बताओ, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। और यहाँ पर क्या बता रहे हो? 1944 में 25 अक्टूबर को मनाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, वेली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा का ग्रंथ है? वेली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा का ग्रंथ है? डिंगल पिंगल है, उत्तर मारवाड़ी, मेवाड़ी या आपके ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी? चलो बताओ। चलेगा भाई, बिल्कुल शानदार है। हाँ, डिंगल क्या बता रहे हो? क्या बता रहे हो? मारवाड़ी या डिंगल बता रहे हो? आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? अलवर के महाराजा, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, करौली के महाराजा या भरतपुर के महाराजा? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपका आंसर से हो जाएगा। देखो, मत्स्य संघ के राज प्रमुख आपसे पूछा है, ठीक है? तो मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो धौलपुर के महाराजा थे और धौलपुर के महाराजा का नाम था उदयभान सिंह, ठीक है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीट है दोस्तों? राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीट है? 10 है, 25 है, 200 या 30 है? राज व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी में बताओ, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है बीएसटीसी परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेने का, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे कैसे भी करके इस बार बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का ई बुक है, हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? तो मेरी बात को ध्यान से आप सुनेगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का आपको प्राइस लगेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का इसका प्राइस है 99 रुपए का। ठीक, कितने का प्राइस है? 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा, 63672564। फिर से नंबर नोट करो, 63672564। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। यानी कि आपको पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है, और अब जैसे आप पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आपको इस नंबर पे भेज देना है। जैसे आप भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपसे 100% विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस 5000 प्रश्न की बुक को पढ़ लेते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइका लाल रोक नहीं सकता है, ठीक है? तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी इसी बुक को परचेज करके पढ़ लो। ये जो 99 का जो ये ऑफर है, ये 50 विद्यार्थियों के लिए है, तो याद कीजिएगा। बाद में मुझे कमेंट करके मत बता देना कि ऑफर बढ़ाओ। पहले आओ पहले पाओ। 50 विद्यार्थी होने के बाद इसका जो 99 से इसका हो जाएगा 199। फिर मत कहना गुरुजी एक दिन का ऑफर बढ़ा दो, फिर इसका ऑफर नहीं बढ़ेगा भाई, ठीक है? अभी आपको 99 मिल रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी परचेज करके पढ़ लो। राजस्थान में लोकसभा की सीटें आपसे पूछी है, तो लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीट है? 25 है। कितनी सीट है? 25 सीट है। अगला प्रश्न देखिएगा, आरपीएससी के सदस्यों के देश सहित कुल कितनी संख्या कितनी होती है? ए, बी, सी या डी? कितनी होती है? 8। चलो 8 को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है दोस्तों? जयपुर है, बीकानेर है, अजमेर है या आपके जोधपुर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात हो रही है। बिल्कुल शानदार है, सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी बीकानेर को लिख दो।
किसे लिख दो, बीकानेर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? जल्दी से बताओ। मत्स्य, जंगल, मरु प्रदेश या आपका रजवाड़ा? चलो इस प्रश्न को स्टार लगा लो मेरे लाडले, एग्जाम नर का फेवरेट है। किस नाम से जानते थे बीकानेर को? जंगल प्रदेश यानी कि जंगल देश है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लो, काजरी कहाँ स्थित है? जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है या आपके पाली? काजरी। यह प्रश्न आपके बीएसटीसी के अंदर बार बार आ रहा है भाई, इसको तो दिमाग में छाप ही लो। काजरी चापरी आपके जोधाना जोधपुर में, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का राजकोट लोन करणसर को क्यों कहते हैं? देखो प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान का तो राजकोट है, लेकिन कहते कैसे कि लोन करणसर को कहते हैं, लेकिन कहने का कारण क्या है? वेरी गुड, काफी अच्छा प्रश्न पूछा भाई। कोयले के उत्पादन के लिए, मूंगफली के उत्पादन के लिए, नमक का उत्पादन के लिए या पशु के मेले के लिए? तो राजस्थान का राजकोट लोन करणसर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर है जिस प्रकार राजकोट में मूंगफली का उत्पादन होता है, उसी कारण से आपने जो लोन करणसर है राजस्थान में, यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन होता है, इसी कारण से राजस्थान का राजकोट कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो क्या गड़ेपान कोटा? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में बौद्ध धर्म संस्कृति के अवशेष कम ले? जो कि मैंने 35 प्रश्न के लिए कहा था, आपने 35 देखा ही है। अब आपके कितने प्रश्न से हो रहे हैं आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर बेराट हो जाएगा, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही हुए? कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों मैंने आपके बीएसटीसी परीक्षा 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप पहले वाली क्लास से भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वाली क्लास में। यानी अगली क्लास कब आएगी? तो सुबह को हमारी क्लास आएगी। कब आएगी? सुबह को 7 बजे आएगी। तो आप सुबह को 7 बजे कौन कौन आना चाहता है एक बार यस में कमेंट कर दो। फिर हम सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे वाली क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।